सरल बनाता है, स्वाभाविक बनाता है, हमारी आंतरिक शक्तियां विकसित होती हैं। हमारे मन में तरंगे हैं, जैसे जैसे समुद्र के ऊपरी भाग में कितनी तरंगे हैं, तरंगित हो रही हैं। साहिब की वाणी क्या कहती है? सात समुंदर की लहर, मन की लहर अनेक, कोई एक हरिजन उबरा, डूबी नाव अनेक, डूबी नाव अनेक। नाव केवल बीच मझधार में ही डूबेगी ऐसा नहीं है, वो किनारे किनारे लगते लगते भी बहुत बार नाव डूब जाती है, नाव डूब सकती है। केवल बीच मझधार में डूबेगी ऐसा नहीं है। इतनी तरंगे हैं हमारे मन में, इतनी तरंगे हैं जैसे मानो समुद्र के ऊपरी भाग पर तरंगे तरंगित हो रही हो। समुद्र के ऊपरी भाग में तरंगों में टकराव है और स्थिरता है। तरंगों के लड़ने से अशांति है, क्योंकि समुद्र के ऊपरी भाग में तरंगे लड़ रही हैं। मैं तू या वह, मैं बड़ी युद्ध चल रहा है। समुद्र के ऊपरी भाग पर संघर्ष है, अशांति है, अस्थिरता है, चंचलता है, चपलता है, सहजता नहीं, वहां स्वाभाविकता नहीं, स्थिरता नहीं, वहां युद्ध है। बहुत बार अच्छे कार्यों का भी अहंकार सर चढ़कर बोलता है। इसीलिए महापुरुषों ने कहा है, अहंकार जीवन के पतन का कारण है, अहंकार जीवन के पतन का कारण है। निराभिमानी सरल स्नेह युक्त जीवन ही अध्यात्म के ऊंचे पथ पर ले जाता है। अध्यात्म तो जितना मैं और मेरा से अलग है, जितना सहज है, सरस है, सरल है, स्वाभाविक है, जिसके मन में स्थिरता है। समुद्र के ऊपरी भाग में तरंगे लड़ रही हैं, मैं तू या वह, वहां संघर्ष है, अशांति है, चंचलता है, चपलता है। ये तरंगे पास खड़े पर्वत से जा टकराती हैं, पर्वत खड़ा है, तरंगे टकरा रही। समुद्र के ऊपरी भाग में इतना कोलाहल मचा हुआ है, इतनी अशांति है, ज्वार आ गया है, समीपवर्ती क्षेत्र खाली कराए जा रहे हैं। इस समुद्र के ऊपरी भाग में तरंगे इतनी तरंगित हो रही हैं, उसी समुद्र के गर्भ में, उसी समुद्र के अंतराय में, उसी समुद्र के अंतस्थल में, उसी समुद्र के गर्भ में, उसी समुद्र के आंतरिक भाग में कोई तरंग लड़ रही है क्या? वहाँ कोई तरंग लड़ नहीं रही, वहाँ तो शांति का ही समुद्र है, वहाँ तो शांति का ही समुद्र है। समुद्र के गर्भ में, उसके आंतरिक भाग में, उसके अंतस्थल में कोई तरंग लड़ रही है क्या? वहाँ कोई अशांति है क्या? वहाँ कोई अस्थिरता, मैं तू या वह, वहाँ शांति का ही समुद्र है, वहाँ गंभीरता है, वहाँ सहजता है, वहाँ सरलता है, वहाँ स्वाभाविकता है, वहाँ संघर्ष नहीं, वहाँ अहंकार नहीं, वहाँ मैं तू या वह नहीं, वहाँ गंभीरता है, सहजता है, वह शांति का ही समुद्र है। वह शांति का समुद्र कहीं बाहर नहीं, हम सब के भीतर ही स्थित है, हम सब के भीतर। शांति का ही समुद्र हम सबके भीतर है,
क्योंकि हम सबके भीतर, आत्मा के भीतर अंतरात्मा रूप से और कोई नहीं, परमात्मा ही परमानंद रूप से स्थित है। हम सबका संकल्प महान, हम सबका संकल्प महान। एक बार सभी एक दूसरे के उत्साहवर्धन में तालियों की बजाएं। आपके बीच आकर, अपनों के बीच आकर अपनी बात कहकर, स्वरवेद का संदेश सुनाकर इस आध्यात्मिक ज्ञान में आज बस्तर में तो सभी विहंगम योग में ही बसते जा रहे हैं, स्वरवेद में ही बसते जा रहे हैं। इस ज्ञान को जन जन तक पहुंचाना है, घर घर मन मन तक पहुंचाना है। एक बार पुनः सभी एक दूसरे के उत्साहवर्धन में तालियां। हम सबका संकल्प महान, हम सबका संकल्प महान। आप सबों के बीच आकर सदगुरुदेव के ज्ञान की दिव्य गाथा को प्रकट कर मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है, बहुत आनंद का अनुभव मैं करता जा रहा हूँ। आपका जो उत्साह है, आपका जो प्रेम है, आपकी जो सद्भावना है, आपकी जो सेवा भावना है, आपकी जो दिव्य स्थिति है, उसे देखकर तो हृदय बिल्कुल आनंद से ही भरता जा रहा है। हम सबका संकल्प महान। जय सर्वेद कथा के दिव्य स्वरों का हम सब पुनः आनंद लाभ लेते हैं।
हम सबका संकल्प महान, हम सबका संकल्प महान। सर्वेद महामंदिर के निर्माण का अर्थ है दिव्य मानव निर्माण, परम प्रेम का ही निर्माण, परम शांति का ही निर्माण। सर्वेद महामंदिर के निर्माण का अर्थ है शुद्ध अंतःकरण का निर्माण, मन की शुद्धि का निर्माण, जीवों की परम मुक्ति का निर्माण, परम कल्याण का निर्माण। सर्वेद महामंदिर निर्माण का यही अर्थ है।
स्वर्वेग महामंदिर निर्माण का अर्थ है परम प्रकाश का निर्माण, परम आनंद का निर्माण, परम शांति का निर्माण, लाखों जीवों की मुक्ति का परम निर्माण। ये स्वर्वेग महामंदिर निर्माण है। इसीलिए हम बार बार बोलते हैं, अपने संकल्पों की हम पुनरावृत्ति करते हैं, बार बार स्वर्वेग महामंदिर के संकल्प का शंखनाद करते हैं। क्यों करते हैं हम? जो सबके लिए उपयोगी है, हमारे लिए, संपूर्ण विश्व की मानवता के कल्याण के लिए, सबकी शांति के लिए, मन की शुद्धि के लिए, जागृति के लिए, अध्यात्म के परम प्रकाश के लिए, परम शांति के लिए, परम कल्याण के लिए, दुखों से सर्वथा मुक्त होने का निर्माण है, या दुखों से सर्वथा मुक्त हो परम आनंद में स्थित होने का निर्माण है। इसीलिए तो हम बार बार बोलते हैं, हम सबका संकल्प महा। हमारे महापुरुषों ने कहा है, आचार्यों ने कहा है, क्या कहा है? कल्याण का मार्ग और कुछ नहीं, जो कल्याणकारी है, जो सबके लिए उपयोगी है, निरंतर उस कल्याण के ही पथ पर, उस संकल्प में ही आगे बढ़ते रहना ही कल्याण का मार्ग है। हमारी भारतीय संस्कृति यही कहती है, जो अच्छा है, सबके लिए उपयोगी है, उसी कल्याण के पथ पर निरंतर आगे बढ़ते रहना ही कल्याण का मार्ग है, कल्याण का मार्ग है। अंधेरे को दूर करने का मार्ग है। अंधेरा बहुत है, अमावस की रात है, बादलों से भरी घोर अंधेरी रात है, मन का ऐसा स्वरूप है, प्रकृति ऐसी है, माया का इतना बड़ा जोरा है, फंदा है, ये अंधकार है। और अंधकार का अर्थ है अहंकार। अहंकार कहे या अंधकार कहे, दो बात नहीं है, एक ही बात है। हम अहंकार कहें या अंधकार कहें, वस्तुतः तत्व एक है। अविद्या मूल में है। अविद्या का क्षेत्र बहुत विस्तृत है, अंधेरे का क्षेत्र बहुत विस्तृत है, अहंकार बड़ी सीमा में कायम है। अंधेरा है तो केवल अंधेरा है, ये है क्या? अंधेरा है तो चलो भाई अंधेरा है, वस्तु दिखलाई नहीं दे रही। जहां अंधकार है वहां केवल अंधकार ही तो नहीं, अरे वहां भय है, वहां भ्रांतियां हैं, वहां संशय है, वहां झूठ है, वहां असत्य है। वहां केवल अंधकार नहीं, वहां तो भय है, वहां भ्रांति है, वहां संशय है, वहां झूठ है, वहां असत्य है। केवल अंधकार ही तो नहीं, वहां रस्सी को सांप समझ लेगा, वस्तु का विपरीत प्रत्यक्ष कराएगा। जैसे जहां अहंकार है वहां केवल अहंकार है तो चलो अहंकार है, जहां अंधकार है केवल अंधकार है क्या? वहां भय है, वहां भ्रांतियां हैं, वहां संशय है, वहां झूठ है, वहां असत्य है। वैसे ही जहां अहंकार है वहां केवल अहंकार ही नहीं है, वहां ईर्ष्या है, वहां द्वेष है, वहां घृणा है, वहां कलह है, वहां कपट है, वहां अशांति है। केवल अहंकार नहीं, केवल अहंकार नहीं। इसीलिए महापुरुष बारंबार कहते हैं, अहंकार जीवन के पतन का कारण है। निराभिमानी सरल स्नेह युक्त जीवन ही
अध्यात्म के ऊंचे पद पर ले जाता है। ग्रहण करो गुण जगत से, ग्रहण करो गुण जगत से, अयगुण देख न कोई, अयगुण देखो आप में, त्याग यतन कर सोए, त्याग यतन कर। स्वयं का ही निरीक्षण करना, अपने मन में उठ रही तरंगों को देखना, आत्मनिरीक्षण करते रहना, स्वयं से दूर ना हो जाना, आत्म कल्याण से दूर ना हो जाना, मन को दूषित न कर लेना, दूसरों के अवगुणों को ही देखते न रह जाना, स्वयं की तरफ ही देखना, दूसरे के श्रेष्ठ गुणों की निरंतर प्रशंसा करना, अपनी कामनाओं को अधिक महत्व न देकर सामने वाले की उचित कामनाओं को अधिक से अधिक महत्व देना, निरंतर प्रकाश के ही पथ में गतिमान रहना, प्रेम का अभाव न हो। प्रथम भूमिका प्रेम है, भक्ति नहीं बिनु प्रेम, भक्ति बिना कस मुक्ति है, नर जीवन मरि प्रेम, नर जीवन। प्रेम आत्मा की सुगंध है। भक्ति जो शब्द है वो भज सेवायाम धातु से निष्पन्न होता है, बिना प्रेम के कोई भक्ति नहीं है। जिसकी आत्मा में प्रेम रस की धारा प्रवाहित है, जिसने अहंकार का शमन किया है, जिसके भीतर प्रेम रस की धारा प्रवाहित है, अंतरात्मा में जो प्रेम रस की धारा प्रवाहित है, वह प्रेम ही भक्ति का रूप ले लेता है, भक्ति का रूप। ज्ञान वृद्धि ज्यों ज्यों बढ़े, स्वरवेद की वाणी कहती है, ज्ञान वृद्धि ज्यों ज्यों बढ़े, प्रेम बढ़त त्यों जाए, तत्व ज्ञान के अग्र में, तत्व ज्ञान के अग्र में पूर्ण प्रेम दृढ़ आए, पूर्ण प्रेम दृढ़ आए। जहाँ प्रेम का विकास है वहाँ परमात्मा है, जहाँ अहंकार का समन है, मैं तू यह वह का समन है, वहाँ परमात्मा है। सहजता, सरसता, सरलता और स्वाभाविकता में शक्ति है। हम सबके भीतर वह शक्ति है, हम सबके भीतर प्रेम का वह प्रकाश है, हम सबके भीतर परम शांति ही शांति है। सबके जीवन की सहजता, सरसता, सरलता और स्वाभाविकता इस ब्रह्म विद्या के द्वारा, इस विहंगम योग के द्वारा विकसित होती है। हम सबका संकल्प महान, हम सबका संकल्प महान। घड़ी की बढ़ती सुई मुझे आगे बढ़ने से रोक रही है। एक बार सभी एक दूसरे के उत्साहवर्धन में तालियों की गड़गड़ाहट करें। हम सब विहंगम योग की क्रियात्मक साधना का भी अभ्यास करेंगे। इसके पहले स्वरवेद के दो दोहों का श्रवण कर लें, फिर हम सब विहंगम योग की साधना का अभ्यास करेंगे। सभी एक साथ सामूहिक ध्यान का अभ्यास करेंगे। फिर आज हम विराम लेंगे इस बस्तर जगदलपुर के आंगन में। इस राष्ट्रव्यापी संकल्प यात्रा का यह क्रम गतिमान है। जय स्वरवेद कथा के दिव्य स्वरों का आनंद लाभ है। संस्कृत
सभी सीधे बैठ जाएंगे। अंगूठी और प्रथम उंगली को मिला लें, दोनों घुटनों पर रख लें। मेरुदंड सीधा रखेंगे। कोमलता से आंखों को बंद कर लें। धीरे से सभी आंखों को बंद करें। बंद आंखों से प्रत्येक आती एवं जाती श्वास को हम देख रहे हैं। महसूस करें हर एक श्वास प्रश्वास को देखें बंद आंखों से। महसूस करें हर एक आती एवं जाती श्वास को।
लोक की संपदा एक श्वास समान, और एक क्षण अमूल्य है। ईश्वर का महान प्रसाद है। और एक श्वासा के साथ प्रभु परमात्मा की अनंत शक्ति शरीर के रोम रोम को संचालित कर देगी। एक श्वासा अनमोल है। हम सजग हैं, हम जागरूक हैं। हम देख रहे हैं, साक्षी हैं, हम दृष्टा हैं, हम स्थिर हैं, हम शांत हैं। हम सेवक हैं, हम सत्संगी हैं, हम साधक हैं, हम विहंगम योगी हैं। हम आत्म कल्याण के मार्ग में हैं, योग के प्रकाश में। हर एक श्वास अनमोल है। हर एक आती एवं जाती श्वास को महसूस करें। पत्थर को कहते हैं कि ये पत्थर हीरा है। पत्थर को हीरा कहते हैं, जिसका एक मूल्य होता है। श्वासा ऐसा अनमोल हीरा है कि कोई इसका मूल्य चुका नहीं सकता, कोई मूल्य दे नहीं सकता। हर क्षण अनमोल है, हर क्षण प्रति क्षण पल पल अमूल्य है। ईश्वर का ही महान प्रसाद है। तीन लोक की संपदा, स्वरवेद की वाणी कहती है, तीन लोक की संपदा एक श्वास समान, हीरा समय अमूल्य है। हरि सुमिरन के मान लंबी और गहरी श्वास। श्वासों का श्वास परमात्मा है, जो हमारे श्वासों को श्वासों से भरता जा रहा है। प्राणों का प्राण परमात्मा है, जो आत्मा के अंदर बल प्रदान करता जा रहा है। वेद में ऋषि घोषणा करते हैं, या आत्मदा बलदा यश विश्व उपासते। श्वासों का श्वास परम प्रभु है। प्राणों का प्राण प्रदाता वही है, जो प्राणों को प्राण देता जा रहा है। प्राणं देवानुप्राणन्ति मनुष्यः पशवश्च ये प्राणो हि भूतानामायुः। प्राण ही सभी प्राणियों की आयु है, ये प्राणवायु है। प्राण कार्य करते जा रहे हैं। गाढ़ी नींद में जब सब सो गए, ज्ञान और कर्म की इंद्रियों का संचालक मन ही निश्चिष्ट हो गया। सुसुप्ति में, गाढ़ी निद्रा में जब सब विश्राम कर रहे हैं, जब सब सो गए, प्राण जगे हैं गाढ़ी नींद में भी।
गाढ़ी नींद में जो जगह है उसको ही प्राण कहते हैं। प्राण जगे हैं, हमारी रक्षा कर रहे हैं। प्राणों का प्राण परमात्मा है, श्वासों का श्वास परम प्रभु है। लंबी और गहरी श्वास। हमारे शरीर में पंच प्राण हैं, पंच उप प्राण हैं। सबका जीवन प्राण है, सबका एक आधार अज अद्वैत नाम है, परम पुरुष करता। अगले अभ्यास की तरफ हम बढ़ते हैं। आँखों को बंद रखेंगे, हम सब ओम की ध्वनि करेंगे। ध्यान रहे जब हम ओम का उच्चारण करें हमारी चेतना इसी ओम पर स्थित रहे। लंबी और गहरी श्वास अंदर भरें। सभी ओम की ध्वनि करेंगे, प्रणोच्चारण का अभ्यास करेंगे उच्च स्वर से। लंबी और गहरी श्वास अंदर भरें।
हम सबको प्रतिदिन नित्य प्रति ईश्वर के पवित्र वाचक का ओम का गुंजन करना ही चाहिए। मानसिक विकारों से निवृत्ति के लिए, आंतरिक आनंद के लिए, ध्यान में स्थिरता के लिए, सहजता के लिए प्रतिदिन ईश्वर के पवित्र वाचक नाम ओम का गुंजन करना चाहिए। कुछ मंत्रों का हम सब उच्चारण करेंगे, सभी मंत्रों को दोहराएंगे। ओम विश्वानि देव सवितर दुरितानि करासुव यदभद्रम तन्ना आसुव। ओम रीत धीत य आगत सत्य धर्माणो अध्वरम अग्नेः पीवत जिह्वया। ओम मधुमन में निक्रमणम, मधुमन में परायणम, वाचा वदामि मधुमद भूयासम मधुसंदृशः। ओम अग्निं दूतं वृणीमहे होतारं विश्ववेदसम् अस्य यज्ञस्य सुक्रतुम्। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णात् मुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम एको देवः सर्वभूतेषु गूढः सर्वव्यापी सर्वभूतान्तरात्मा परमाध्यक्ष सर्वभूताधिवासः साक्षी चेता केवलो निर्गुणश्च। सभी गायत्री महामंत्र का एक साथ उच्च स्वर से उच्चारण करेंगे। सभी प्रारंभ करें गायत्री मंत्रोच्चारण।
का शक्तिशाली महामंत्र है यह। प्रतिदिन प्रातः सायं ब्रह्म मुहूर्त में इसका उच्चारण करना चाहिए। अर्थ की भावना के साथ संक्षिप्त में अर्थ यह है, हे प्रभु, हे परमात्मा, आप मेरे रक्षक हो प्रभु, प्राणों के प्राण हो, दुख विनाशक हो, आनंद स्वरूप हो, सकल जगत की उत्पत्ति करता हो प्रभु, तेजा स्वरूप हो, प्रकाश स्वरूप हो, दिव्य शक्तियों के प्रदाता हो प्रभु, आपका ही वर्ण करते हैं। मन बुद्धि को सदैव सन्मार्ग में ही प्रेरित करो प्रभु। अंतःकरण में ज्ञान का ही प्रकाश वास्तविक रूप से प्रकाशित हो जाए। इसी पवित्र भावना के साथ हमें गायत्री महामंत्र का उच्चारण करना चाहिए। सद्गुरु सत्ता का स्मरण करते हुए अपनी उद्दिष्ट भूमि पर अपनी चेतना को केंद्रित करना चाहिए। अभी हम सभी अंग योग की प्रथम भूमि की साधना का अभ्यास करते हैं। साधना के 5 धरातल हैं। क्रमशः हम आगे बढ़ते हैं। प्रथम भूमि की साधना में बिखर रही शक्ति को, बाहर जा रही शक्ति को एक स्थान पर हम केंद्रित करते हैं और वह स्थान है नासिका का अगला हिस्सा। सभी देखें, कुछ क्षण का अभ्यास, संक्षिप्त अभ्यास। दोनों आँखों की दृष्टि को नासिका के अगले हिस्से पर केंद्रित करें। आँखों पर कोई जोर नहीं, चेहरे पर कोई तनाव नहीं, ललाट पर कोई जोर नहीं, बिल्कुल सहज भाव से देखें। स्थान की स्पष्टता के लिए प्रथम उंगली से नासिका के अगले हिस्से का स्पर्श कर सकते हैं। जिनका स्थान स्पष्ट न हो पा रहा हो तब प्रथम उंगली से नासिका के अगले हिस्से का स्पर्श करें। हथेली पुनः घुटनों पर ऊपर की तरफ, दृष्टि सीधे नासिका के अगले हिस्से पर। आंखों में यदि दबाव या पीड़ा का अनुभव हो रहा हो तो कुछ सेकंड्स के लिए आंखों को बंद कर लेंगे। पुनः फिर आधी आंख खोलकर दृष्टि सीधे नासिका के अगले हिस्से पर। दृष्टा है हम, साक्षी है हम, देख रहे हैं।
समं काय शिरोग्रीवं आर्यन्नचलमस्थिरः सम्प्रेक्ष्य नासिकाग्रं सौंदिशश्चानवलोकयन्। श्रीमद्भगवद्गीता में योगीराज कहते हैं, सिर ग्रीवा शरीर एक सीध में रखो, अर्जुन सुखपूर्वक बैठो, नासिका के अगले हिस्से को अच्छे ढंग से देखो, सम्यक प्रकार से देखो अर्जुन। दिशश्चानवलोकयन्, दिशाओं को मत देखो, इधर उधर मत देखो। सम्प्रेक्ष्य नासिकाग्रं, अपनी नासिका के अगले हिस्से को केवल देखो नहीं अर्जुन, सम्प्रेक्ष्य सम्यक रूप से देखो, अच्छी तरह से देखो, भली प्रकार से देखो। प्रतिदिन का अभ्यास, नित्य प्रति का अभ्यास आंतरिक शांति का मार्ग प्रशस्त करता है। जिस क्रिया को सीखकर निरंतर उसकी पुनरावृत्ति की जाए उसे ही अभ्यास करते हैं। अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोधः। दिन का अभ्यास आंतरिक शांति का मार्ग प्रशस्त करता है। व्यवधान रहित अभ्यास। दोनों हथेलियों को आपस में रखें, अभ्यास को विराम दे दो। दोनों हथेलियों को आपस में रखें। गर्म होने पर आंखों पर धीरे से आंखों को खोल लो। सभी साधक साधिकाएं एक दूसरे के उत्साहवर्धन में तालियों में लगे। इस साधना के अभ्यास से हमारे मस्तिष्क की अल्फा तरंगें बढ़ती हैं। अल्फा के बढ़ने से शांतिमय सचेत अवस्था का निर्माण होता है। केवल शांति ही नहीं है बल्कि सचेत भी है। दोनों स्थिति एक साथ है। इस साधना के अभ्यास से हमारी सकारात्मक तरंगें बढ़ती हैं और ऐसी तरंगें जिनसे तनाव बढ़े, चिड़चिड़ापन बढ़े और निर्णय बढ़े, अशांति बढ़े, ऐसी जो नकारात्मक तरंगें हैं वैसी तरंगें न्यून होने लगती हैं, शांत होने लगती हैं और हमारे जीवन का सकारात्मक विकास होता है। हम सबका संकल्प महान, हम सबका संकल्प महान, हम सबका संकल्प महान।
सभी पुनः एक दूसरे के उत्साहवर्धन में तालियों की बजाएं। तो साधक साधिकाओं का जो आहार है वो शुद्ध सात्विक है। किसी भी प्रकार का मादक द्रव्य अभक्ष अपेय पदार्थ इस साधना में सर्वथा वर्जित है। मनुष्य का जो आहार है वो शाकाहार है। मनुष्य शाकाहारी प्राणी है, ईश्वरीय व्यवस्था के अनुकूल, प्रकृति के अनुकूल। तो जिस प्रकार का हमारा अन्न होता है उसी प्रकार का मन निर्मित होता है, और जिस प्रकार मन की स्थिति है उसका भी प्रभाव अन्न पर पड़ता है। तो दोनों का एक दूसरे पर प्रभाव, अन्योन्य आश्रय संबंध है। यह साधना स्वयं करनी है। अन्यों को बताने के लिए उपदेष्टागण नियुक्त हैं जो अन्यों को विहंगम योग की साधना से जोड़ते हैं। दिए से दिया जलाएं, चलो चलो दीप वहां जलाएं जहां अब भी अंधेरा है, जहां अब भी अंधेरा है। जन जन तक मन मन तक विहंगम योग का संदेश सुनाएं, सर्वेद महाग्रंथ पहुंचाएं, यज्ञ की अग्नि जलाएं, चलो दीप वहां जलाएं जहां अब भी अंधेरा है, जहां अब भी अंधेरा है। आप सबके कल्याण की कामना करता हूं। आप सब प्रचार में, सेवा में, स्वर्वेद महामंदिर के निर्माण में आप सबों की जो सेवा भावना है वह बहुत ही सराहनीय है, संपूर्ण छत्तीसगढ़ का। और उसमें भी जो आप सब बस्तर संभाग के भाई बहन हैं वो तो अपने आप में बड़े अद्भुत हैं, बड़े अपने आप में अनूठे हैं। इसीलिए तो कहा जाता है सबले बढ़िया, उससे बढ़िया बस्तर रहिया, बस्तर रहिया। ये सबसे बढ़िया है, जो बढ़िया से भी बढ़िया है, जो सहज है, जो सरस है, जो सरल है, जो सेवक है, जो सत्संगी है, जो साधक है, वही तो ब्रह्म विद्या विहंगम योगी है, ब्रह्म विद्या का योगी है। आपके बीच में आने का अवसर मिला, अपनों से अपनी बात कहने का अवसर मिला। राष्ट्रव्यापी संकल्प यात्रा 17 जुलाई से श्रीनगर कश्मीर की धरती से आरंभ हुई है और आज छत्तीसगढ़ के बस्तर में आकर, अपनों के बीच आकर अपनी बात कहकर मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है। आप सबों का दर्शन पाकर, आप सबों को देखकर, आप सबों का दर्शन पाकर मैं बहुत प्रसन्न हूँ। इसी वर्ष 17-18 दिसंबर को